को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और दोषियों को फांसी की सजा हो। घटना को घटे 9 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उस दोषी को सजा नहीं दी गई। कोलकाता के केआर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ जो निर्मम हत्या उसकी हुई है, उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर ममता बनर्जी का पुतला दहन कर रही है और दोषियों को फांसी होने की मांग कर रही है। इसी क्रम में आज गोंडा के अंदर भी LBS चौराहे पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने अपनी छात्रा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और दोषियों को फांसी की सजा हो। ममता बनर्जी की सरकार पूरे तरीके से इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और बचने का प्रयास कर रही है। हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी सरकार की संलिप्तता की भी जांच हो और उस डॉक्टर को न्याय मिले। क्या लगता है बहन बेटियां देश में सुरक्षित नहीं है कहीं भी? आप देश की बात के अंदर जब करते हैं तो बंगाल की सबसे ज़्यादा घटनाएं ऐसे आपको ध्यान में मिलेंगी। इसलिए बंगाल सरकार की जो नीतियां हैं, जो बंगाल सरकार का क्रियाकलाप है, इस घटना के बाद उसका पर्दाफाश हो गया है और अब मांग करते हैं कि दोषियों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी विद्यार्थी परिषद संघर्ष करती रहेगी। ममता बनर्जी बिल्कुल बच रही हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर रही हैं और इस पूरे मामले में जो उनकी भूमिका है वो संदिग्ध है। इसलिए हमने मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक इस केस में न्याय की उम्मीद बेमानी है। इसलिए जल्दी से जल्द इसकी सुनवाई कर और दोषियों को फांसी की सजा दी। इसीलिए आज यह प्रोटेस्ट देशव्यापी है। जैसे गोंडा के अंदर कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, वैसे पूरे देश के अंदर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। इस समय जितनी भी लड़कियां हैं, खासकर भारत जैसे देश में, वो सुरक्षित नहीं है। अगर आप किसी अलग कंट्री को, जैसे किसी इस्लामिक कंट्री को ले लें, जैसे ईरान को ले लें, अफगानिस्तान वगैरह को ले लें, तो सऊदी अरब को ले लें, तो वहाँ का कानून ऐसा है कि तुरंत दोषियों को या तो लटका देते हैं या फिर उनको दाग देते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में और हमारे यहाँ का कानून ही ऐसा है कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है तो पहले तो उसके लिए सुनवाई जल्दी उसकी नहीं होती है, बहुत सारा टाइम लग जाता है, उसके बाद धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, उसके फैमिली वालों पर क्या बीतती है। लड़कों के साथ ऐसा मैटर होता ही नहीं, जल्दी जनरली हो ही नहीं सकता उनके साथ, लेकिन एक लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए सरकार को देखना चाहिए ना कि उन्हें तुरंत दोषियों को सजा देना चाहिए। 8 तारीख को ये घटना 8 तारीख को घटी है, आज 17 तारीख है, यानी इस घटना को घटे 9 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उस दोषी को सजा नहीं दी गई। तो क्यों? अब क्योंकि वो जैसे कोलकाता पुलिस का एक वॉलंटियर भी था, तो जैसे उसके व्यवहार भी कुछ ऐसे बने थे और वहाँ की जो सरकार है तो उनको, जो ममता दीदी जिनको सब लोग कहते हैं, तो उनके अंदर भी समझ लो एक तरह से उनके अंदर एक हैवानियत उनके अंदर भी बची हुई है सत्ता की। वो अपना सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अगर ऐसा ही उनका कार्यकाल रहा तो उनकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। और हम चाहते हैं कि या तो वो अपना सरकार गिरा दें, वरना उनकी सरकार वैसे भी गिर जाएगी। विद्यार्थी परिषद की मांगे क्या क्या है? विद्यार्थी परिषद की मांगे यही है कि लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए उस दोषी को सजा दी जाए और पूरे जिसमें मतलब इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे जिन्होंने सबूत वगैरह मिटाने की कोशिश की, उनको भी सजा मिले।